इस वक्त अक्षय मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, सारे खास मेहमान भी मौजूद हैं और देखिए ठीक टनल के बाहर अक्षय की मौजूदगी यानी ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी अक्षय आपको नजर आ रहे हैं। अक्षय, काफिला पुष्कर सिंह धामी का वहां से निकल गया है, इसके माने क्या? कल्पना सैनी जी कह रही हैं कि काम पूर्ण हो चुका है खुदाई का, डॉक्टर्स की टीम वहां पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल, डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। ये माना जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस को ख़त्म होने में बस कुछ ही समय का समय शेष है। ये कहा जा रहा है कि जो मज़दूर उनके परिजन हैं एकदम हमारे पीछे रेस्क्यू जो टनल है टनल के पास ही एकदम मौजूद हैं। पिछले 3 घंटे से सभी इंतज़ार कर रहे हैं अपने परिजनों का, जो पिछले 17 दिन से इस टनल में फंसे हैं। रूपिका, हमें भी इंतज़ार है उसी घड़ी का जब पहली बार उनका चेहरा देखेंगे। 17 दिन बाद उनकी वापसी होगी। आप तस्वीरों को देख सकते हैं कि ये रेस्क्यू जो टनल है सामने, अक्षय यहीं से निकाले जाएंगे मजदूर? इसमें मजदूर फंसे हैं। हाँ। टेंट लगाए गए हैं। जी बिल्कुल, यहीं से निकाले जाएंगे और अभी आप देख सकते हैं कि मूवमेंट थोड़ी सी कम है क्योंकि पुष्कर सिंह धामी यहां से चले गए हैं, लेकिन एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें अंदर हैं, आर्मी के जवान अंदर हैं, आईटीबीपी ये मुख्य सुरक्षा यहां पर कर रही है ताकि कोई अवांछित व्यक्ति यहां न जा सके। इसके अलावा जो मजदूरों के परिजन हैं आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, जो यहाँ पर एम्बुलेंस है पूरी तैनाती कर दी गई है। सुबह लगभग दोपहर 2 बजे के बाद से ये एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। तो ये माना जा रहा है कि जल्द ही ऑपरेशन खत्म होगा। तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और मेडिकल की टीम अंदर है। ओके, आप तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हम यहाँ सब स्टूडियो में मौजूद हैं, तो कुछ हमारे बेसिक सवाल हैं। मैं चाहती हूँ वो बेसिक सवाल आप ही जवाब दे सकते हैं क्योंकि आप वहाँ ग्राउंड जीरो पर हैं। पहला तो ये कि वहाँ ठंड बहुत ज्यादा है, और अगर है तो फिर वो मजदूर जो कि डिहाइड्रेटेड होंगे और 10 तरीके की उनको और दिक्कतें हुई होंगी, 17 दिन वहां पर रहे होंगे, सूरज की रोशनी उनको नहीं मिली होगी, तो यहाँ से उनको फौरन का फौरन ले जाया जाएगा। अगर फौरन ले जाया जाएगा तो ये सारे सवाल एक साथ मैं पूछ रही हूँ, इन सबके आप जवाब दे दीजिएगा अक्षय। पहला तो ठंड कैसी है वहां पर, रात को रुकने का इंतजाम है क्या वहां पर? अगर अस्पताल है तो वो क्या 35 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां पर कैसे लेकर जाएंगे? और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि चिनूक हेलीकॉप्टर वहां पर तैनात कर दिया गया, वो इमरजेंसी के लिए है कि नहीं, जैसे ही मजदूर बाहर आएंगे चिनूक में सवार होंगे और उनको फिर बेहतर जगह पर लाया जाएगा? ये सारे सवाल हम सबके जहन में हैं। देखिए, पहला तो आपने सवाल पूछा कि ठंड कैसी है। हाँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं, पहाड़ का मौसम है, बारिश भी सुबह हुई है तो ठंड तो आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस समय लगभग 7 से 8 डिग्री होगी ज़्यादा से ज़्यादा, जो मुझे उम्मीद है। अभी हालांकि मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन दूसरा सवाल आपने जो पूछा कि फ़ौरन मजदूरों को ले जाया जाएगा, तो फ़ौरन मजदूरों को नहीं ले जाया जाएगा। यहाँ पर जो मेडिकल टीम मौजूद है पहले स्वास्थ्य परीक्षण वो करेगी क्योंकि टनल के अंदर मौजूद है, और वो टनल से बाहर निकलेंगे तो अल्टीमेटली उनका जो टेम्परेचर होगा वो टनल से मैच करना चाहिए जो बाहर निकलते समय। उसके लिए सुविधाएं यहाँ पर रखी गई हैं। 2 मेडिकल की टीमें रूबिका यहाँ पर मौजूद है और डॉक्टरों की टीम निगरानी उनका पहले करेगी, और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही लगेगा कि क्योंकि गर्म कपड़े भी वहाँ पर भेजे गए हैं मजदूरों के लिए, गर्म कपड़े भेजे गए हैं, शॉल्स भेजे गए हैं, उनको पहनने के लिए गर्म कपड़े भेजे गए हैं, तो वो इस्तेमाल में लाए जाएंगे। दूसरा नंबर, यहाँ मेडिकल टीम जाँच करेगी, और मेडिकल टीम लगेगा कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है तो फिर एम्बुलेंस के जरिए वो कोशिश करेंगे पहले यहाँ 5 किलोमीटर जो हेलीपैड बनाए हैं वहाँ पर ले जाया जाए, वहाँ से एयरलिफ्ट किया जाए, लेकिन उसकी संभावना कम मुझे दिखती है क्योंकि यहाँ से ये माना जा रहा है कि क्योंकि मजदूरों की स्थिति अच्छी बताई जा रही है, अभी तक बहुत अच्छी बताई जा रही है, तो यहाँ पर प्राथमिक जाँच करने के बाद लगभग 32 से 34 किलोमीटर चिनियाली सौड़ एक जगह है, कमांडिंग अस्पताल वहाँ पर बनाया गया है, वहाँ पर 41 बेड पूरी तरह से तैयार हैं। इसके अलावा उत्तरकाशी जो जिला अस्पताल है वहाँ पर भी बेड्स का इंतजाम किया गया है। तो यहाँ से पहले यहाँ प्राथमिक उपचार दिया जाएगा, स्थिति देखी जाएगी, और उसके बाद इन तमाम एम्बुलेंसों के जरिए जो एम्बुलेंस यहाँ पर लगाई गई हैं 41-42 एम्बुलेंस लगाई गई हैं, इन एम्बुलेंस के जरिए उनको कमांडिंग अस्पताल चिन्याली छोड़ ले जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अब पुष्कर सिंह धामी निकल चुके हैं, ये माना जा रहा है कि ऑपरेशन अंतिम क्षण में है। हालांकि उन्होंने मीडिया से ये बात नहीं की, लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द ही मजदूर हमारे सामने होंगे जो पिछले 17 दिन से यहाँ पर जिंदगी की जंग जीत रहे हैं। ओके अक्षय, अब एक और महत्वपूर्ण सवाल वो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले तमाम जो मेरे मेहमान हैं उनका रुख कर लेती हूँ। सबसे पहले डॉक्टर DK गुप्ता हमारे साथ, जो फेलिक्स अस्पताल के चेयरमैन हैं, MD हैं, उनका रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर 17 दिन तक मैं किसी टनल में फंस जाऊं
तो कौन कौन सी वो दिक्कतें होंगी जिसका ख्याल रखा जाएगा सबसे पहले जब मैं बाहर निकलूंगी? इतना तो मैं जानती हूँ कि सूरज नहीं दिख रहा है तो विटामिन सी और विटामिन डी ये दो बड़ा कॉमन सा है, लेकिन और कौन कौन सी इश्यूज हो सकते हैं? देखिए रूबिका, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, आपके चैनल को, थैंक यू सर। क्योंकि जो धर्मवीर जो सूर्य जो निकल रहे हैं, देश में निकल रहे हैं, उन्होंने उनका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वरना कोई 17 दिन तक रहता तो फियर ऑफ फेलियर, लॉस ऑफ लाइफ और एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, जो क्लॉस्ट्रोफोबिया है, ये ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स सोल्यूशन को क्या नाम पैल्पिटेशन होना, एंजाइटी होना, ये ऐसे साइकोलॉजिकल बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो लोग जी नहीं पाते बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से, प्रेशर की वजह से। बट मीडिया ने, बाकी सरकार ने, लोगों ने जो रेस्क्यू टीम है उन सबका हौसला बनाए रखा, डॉक्टरों की टीम उनसे बात करते रहे, उनको टाइम टाइम खाना मिलता रहा, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सपोर्ट अभियान चलता रहा, इसलिए उनका जो मेंटल हेल्थ है बहुत स्ट्रांग अभी तक बना हुआ है और शायद उसके साथ भी बाहर निकले। दूसरा जो फैक्टर है फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं। फिजिकल हेल्थ में जब कोई 15-20 दिन लगातार ऐसे रहता है तो डिहाइड्रेशन है या उनका माल न्यूट्रिशन है, मसल वेस्टिंग है, इवन स्टार्ट हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो होने के साथ साथ पैल्पिटेशन हो सकता है, एक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है उनको। तो ऐसे बहुत सारी जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो हो सकती है, तो इसलिए जब उनको निकाला जाएगा तो उनका इसलिए वहाँ पे टनल के अंदर जो बताया गया कि 8 बेड बनाएंगे, उनका पहले इनिशियल असेसमेंट करा जाएगा, मतलब उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, उनका ब्लड प्रेशर कैसा है, एयरवे कैसा है, ब्रीथिंग कैसी है, कुछ चेस्ट में कंजेशन तो नहीं है। इनिशियली उनको अगर जरूरत पड़ेगी तो फ्लूइड देना है ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए, हाइपोग्लाइसीमिया है तो उनको ग्लूकोज देना है, तो पेन है, बॉडी में दर्द है तो पेन किलर देने हैं, एंटासिड्स देने हैं और कोई सपोर्टिव मेडिकेशन देना है, ऑक्सीजन देनी है, नेबुलाइज कराना है, वो सारा चेक करके स्टेबलाइज करके, मतलब ट्रायज वाला एरिया उन्होंने अंदर टनल के अंदर बना दिया है, सो दैट उनको इनिशियल असेसमेंट करके इनिशियल जो ट्रीटमेंट है वो किया जा सके, स्टेबलाइज किया जा सके। Okay. अगर जरूरत किसी की होगी तो उनको नियर बाय जो सेंटर जहाँ पे हमने थैंक यू डॉक्टर साहब। मतलब कुल मिलाकर जो इनिशियल स्टेज होगी वो आपने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अमित कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित कुमार जी, अभी जो सैनी मैडम थी वो हमें ये बता रही थी, कल्पना सैनी जी, वो हमें ये कह रही थी कि खुदाई का काम पूर्ण हो चुका है, अब हमें उन तक पहुंचना है। अब एक आम आदमी कहेगा खुदाई का काम पूरा हो गया है तो मतलब मैं आखिरी उस पॉइंट पर थी, मैंने खोदा, आप टनल में फंसे हैं तो मुझे आप दिख गए। क्या ये है स्थिति या नहीं? हम नहीं समझ पा रहे हैं कि टनल का जो वहां पर ज्योग्राफी होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। तो कुछ दिनों पहले एक एंडोस्कोपी से एक कैमरा भेजा गया अंदर। हाँ। उससे मजदूर ने बात भी की थी कुछ दिनों पहले। हाँ। तो उस इमेजेस को देख के ये लग रहा है कि मजदूर काफी अंदर कंफर्टेबल स्टेट में हैं, क्योंकि एक पाइप जो है ऊपर से डाला गया है जिसमें फूड और पानी ये सब उनको सप्लाई की कंटिन्यूअस सप्लाई हो रही है। ऑक्सीजन भी अच्छे लेवल पे, वेंटिलेशन अंदर दिया जा रहा है, तो मजदूर काफी कंफर्टेबल स्टेट में है।